औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्ची हिकायत के लिए हमारे चैनल इब्राहिम अमजद को सब्सक्राइब करें। खबर में आया है कि ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इसराइल की कौम में से हन्ना नाम की एक औरत थी। वो बड़ी जाहिदा थी और उसके शौहर का नाम उमरान बिन लासान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में थे। कहते हैं कि उस हन्ना से पहले एक बेटी तवल्लुद हुई थी। नाम उसका अशिया था। वो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से बिहाई थी और बाज़ कहते हैं कि हन्ना की बहन से ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का ब्याह किया था। गर्ज़ हन्ना जब आखिरी उम्र में हामिला हुई बैतुल मुक़द्दस में जाके खुदा की बंदगी में मशगूल हुई और नज़र की, या रब मेरे पेट से जो लड़का होगा मैंने तेरी नज़र किया कि इस बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करे और तेरी याद में रहे और दुनिया का काम ना करे। अल्लाह ताला फरमाता है, जब कहा उमरान की बीबी ने कि नाम उसका हन्ना था, ऐ परवरदिगार मैंने नज़र की वास्ते तेरे जो कुछ मेरे पेट में है आज़ाद किया खिदमत से, सो कबूल कर मुझसे, तहक़ीक़ तू ही है सुनने वाला जानने वाला। कहते हैं कि उस उम्मत में यूँ दस्तूर था कि बाज़ लड़कों को माँ बाप अपने हक़ से आज़ाद करते और अल्लाह की नज़र करते, फिर तमाम उम्र उनको दुनिया के काम में ना लगाते और वो हमेशा मस्जिद में इबादत करते। बस उमरान की बीवी को हमल था। उसने नज़र की कि हमल में जो लड़का जन्मगी खुदा की नज़र है। बाद 9 महीने के एक लड़की जनी, नाम उसका मरियम है। हन्ना का दिल सुस्त हुआ। उसका मतलब था कि बेटा हो, बस बेटी होने से नाखुश हुई कि मेरी नज़र पूरी ना हुई, क्योंकि लड़की की नज़र करने का दस्तूर ना था। बस मुँह तरफ आसमान करके कहा, कौले ताला है। बस जब उसको जनी बोली, ए रब मैंने ये लड़की जनी और अल्लाह को बेहतर मालूम है जो कुछ जनी और नहीं है मर्द मानिन औरत के, और मैंने नाम उसका मरियम रखा और मैं तेरी पनाह में देती हूँ उसको और उसकी औलाद को शैतान मर्दूद से। पस नदाई है हन्ना, मैंने कबूल किया मरियम को, अगरचे वो मर्द नहीं, अच्छी तरह का कबूल करना और बढ़ाया उसको, अच्छी तरह का बढ़ाना और सुपुर्द किया उसको ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को। जब बीबी मरियम अलैहिस्सलाम 7 बरस की हुई, तब उनकी माँ ने उनका हाथ पकड़ के और लौटा और ले जाकर बैतुल मुक़द्दस में ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के पास गई, सलाम किया और कहा, ए नबी अल्लाह, मैंने नज़र की थी कि अगर मेरे से लड़का होगा तो मैं उसे मस्जिद अक़सा की खिदमत में दूँगी। जब लड़की जनी मैंने मरियम नाम रखा और आपके पास लाई हूँ कि इस मस्जिद में रहे और उसकी खिदमत करे। और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के मुसल्लियों से पूछा कि उसकी परवरिश और ख़बरदारी कौन करेगा। तब वहाँ का हर शख्स कहने लगा, मैं उसकी ख़बरदारी करूँगा अगर सौबों में नज़ा हुई। किसी ने कहा कि मेरे हवाले करो और किसी ने कहा मुझे दो। तब बात इस पर ठहरी कि हर शख्स अपना अपना कलम आहिनी के जिससे तौरेत लिखी जाती है, एक लगन पानी भर के उसमें डाल दो। जिसका कलम पानी के ऊपर रहेगा ना डूबेगा, वो शख्स कफ़ील मरियम अलैहिस्सलाम का होगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने कलाम मजीद में फरमाया, जब डालने लगे कलम अपने के, कौन पाले मरियम अलैहिस्सलाम को। खुलासा ये है, मस्जिद के बुज़ुर्गों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ का खौफ सुना तो सब लगे चाहने कि हम पाले मरियम अलैहिस्सलाम को। आखिर फैसल में ये इस पर हुआ कि हर एक ने एक तश्त में अपना कलम पानी में डाला। सबका कलम डूबा। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का कलम उल्टा ऊपर को बहा। तब इन्हीं की तरफ पालना ठहरा। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी कफ़ील हुआ मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। और कलम ने ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से कहा, ए नबी अल्लाह, इस लड़की को खुदा ने आप ही का ज़िम्मा किया पालने को। उनकी माँ ने ख्वाब में देखा, अगरचे ये लड़की है, अल्लाह ने उसको नज़र में कबूल किया, उसे मस्जिद में ले जा के रखो। बस मस्जिद के बुज़ुर्गों ने पहले कहा था कि लड़की को मस्जिद में रखना दुरुस्त नहीं। जब उनका ख्वाब सुना तब कबूल किया। और कहते हैं कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की औरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बीवी मरियम अलैहिस्सलाम की खाला थी, वहीं पालने लगी। उनके वास्ते मस्जिद में एक हुजरा बना दिया। दिन को मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ इबादत करती और रात को हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपने साथ ले जाते। एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मस्जिद में एक हुजरे के अंदर रख के खुफल करके घर को चले गए। 3 दिन तक मरियम अलैहिस्सलाम उसमें बंद रही। चौथे रोज़ हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को याद हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम को मस्जिद के अंदर हुजरे में बंद कर आया हूँ। आह मार के उठे, अफसोस करने लगे कि मैंने क्या काम किया कि लड़की को बेगुनाह भूखी प्यासी कोठरी के अंदर बंद करके आया हूँ, शायद मर गई होगी। जल्दी से जाके मस्जिद के हुजरे का दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि अनवा अक़साम तरह तरह के खाना और मेवे उसके सामने धरे हैं और मरियम अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ती हैं। जब नमाज से फ़राग़त की, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, है मरियम, ये खाना और मेवे इस मुक़फ़ल कोठरी के अंदर कहाँ से आए, कौन लाया? वो बोली, अल्लाह के यहाँ से आए, फ़रिश्ते लाते हैं। कौले ताला है,
जिस वक्त आते ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम के हुजरे में, पाते उसके पास कुछ खाना। बोले, ए मरियम अलैहिस्सलाम, कहाँ से आया तुझको ये खाना? बोली, अल्लाह रिज़्क़ देता है जिसको चाहे बेहिसाब। मरियम अलैहिस्सलाम ने इस वास्ते रिज़्क़ बेहिसाब कहा कि खाना बहिश्त से आया था और नेमत बहिश्त की बेहिसाब है। बस अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को 3 रात दिन बहिश्त के खाने से परवरिश किया। बाद उसके फ़रिश्तों ने कहा, खौल ताला है। और जिस वक्त कहा फ़रिश्तों ने, मरियम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बरगिज़ादा किया आपको सारे जहाँ की औरतों से। मरियम अलैहिस्सलाम, बंदगी कर अपने रब की और सजदा किया कर और रुकू किया कर साथ रुकू करने वालों के। ये खिताब ख़ास मरियम अलैहिस्सलाम पर हुआ। यहाँ तक था वाक़या मरियम अलैहिस्सलाम का। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मरवी है कि मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र 14 बरस की हुई और गुस्ल के वास्ते निकल कर उस चश्मे में कि जिसका नाम ऐनुस सलवा कहते हैं गई। उसकी उसकी बहन अशिया ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की बीबी थी। उनके घर में गुस्ल को गई। पहला गुस्ल से फरागत हुई। एक जवान खूबसूरत अजनबी पीछे खड़ा हुआ देखा। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, फिर भेजा हमने तरफ मरियम अलैहिस्सलाम के रूह अपनी को पस सूरत पकड़ ली वास्ते उसके के तंदुरुस्त आदमी की। जवान खूबसूरत मरियम अलैहिस्सलाम को देख के डरी और कहा, खौल ताला है। कहने लगी मरियम अलैहिस्सलाम, मैं पनाह पकड़ती हूँ साथ रहमान के तुझसे, अगर है तो परहेज़गार। और बाज़ों ने रिवायत की है कि बनी इसराइल में से एक शख्स फासिक फाजिर था, मारूफ मशहूर नाम उसका यूसुफ था। वो सुनार का काम करता था। मरियम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया शायद ये वही है, इसलिए डरी, हालांकि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। मरियम अलैहिस्सलाम से कहा, खौल ताला है। कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, मैं तो भेजा हुआ हूँ तेरे रब का, दे जाऊँगा तुझको एक लड़का सुतरा। मरियम अलैहिस्सलाम बोली, कहाँ से होगा मुझको लड़का, और छुआ नहीं मुझको आदमी ने, और कभी नाती मैं बदकार। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, खौल ताला है। कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, इस तरह फरमाया तेरे रब ने, वो मुझ पर आसान है और हम उसको क्या चाहिए लोगों के लिए निशानी के बिन बाप के लड़का पैदा होगा, और अल्लाह की कुदरत से और महर अल्लाह की तरफ से ये काम ठहर चुका है। कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की छींक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से मरियम अलैहिस्सलाम के गिरहबान में डाल दी। और एक रिवायत में यूँ आया है कि मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हवा फूकी थी। कहते हैं कि जब हवा या छींक मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में फूकी, अभी वो रहम में ना पहुँची थी कि आवाज़ आई कि खुदा वाहिद है और मैं उसका बंदा हूँ। बाद उसके मस्जिद अक़सा में जाके इबादत में मशगूल हुई और ये हकीकत अपनी किसी से ज़ाहिर ना की, इबादत करती और रात दिन रोती रहती और कहती थी, या रब, जो हादसा मुझ पर हुआ ऐसा किसी पर ना हो। मैं बेगुनाह क्यों रुसवा होती हूँ और मेरे माँ बाप भी मेरे वास्ते खल्क़ में रुसवा हुए। बस बाद चंद रोज़ के ये राज बनी इसराइल में ज़ाहिर हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम कंवारी बाक़िरा हमल से हैं। तब यहूदी बीबी मरियम को तहमत देने लगे और फसीयत व मलामत करने लगे कि ए मरियम, ये हमल तू कहाँ से लाई, तूने बदकाम किया। मरियम अलैहिस्सलाम इसका कुछ जवाब ना देती थी, खामोश रहती थी। जब हमल 9 महीने का हुआ, करीब जन्ने के हुए, हस्ब इल्हाम इलाही बैतुल मुक़द्दस से चुपके निकलकर एक मैदान की तरफ गई। एक दरख्त खुशकुरमे का था, उसके नीचे जा बैठी। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है, बस ले आया उसको जन्ने का दर्द एक खजूर की जड़ में। मरियम अलैहिस्सलाम बोली, किस तरह मर चुकती इससे पहले और हो जाती भूली बिसरी आई खल्क़ के दिल से, तो ये हाल मुझ पर ना गुजरता। कहते हैं कि पहले जो शख्स बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के हमल से वाकिफ़ हुआ वो यूसुफ सुनार था और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का खलेरा भाई था। उसने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा, ए मरियम अलैहिस्सलाम, तेरी पारसाई और जहद पे मुझको शुबा है, ये हमल तू कहाँ से लाई? तब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम सादिक़ा ने उसे सारी हकीकत अपने हमल की बयान की और हस्ब वक्त विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का करीब हुआ। हस्ब इलाह में इलाही मरियम अलैहिस्सलाम ने यूसुफ मज़कूरा को लेकर बैतुल मुक़द्दस से निकलकर वहाँ से 6 कोस बैतुल हलम एक क़रिया है, वहाँ जाते ही दरवाजे से बेकरार हुई। तब एक दरख्त खुश खजूर की जड़ में पुश लगा के बैठ गई। वहीं ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वह दरख्त खुरमान फ़ौरन खुदा के महर से ताज़ा होकर उसमें खजूरें लगी और उसके नीचे एक चश्मा जारी हुआ। इतने में फ़रिश्ते और हुरों ने बहिश्त से आके रफ़ाए हाजत उनकी हौज़ कौसर से लाके सर वतन ईसा अलैहिस्सलाम का धुलाया और पहरन बहिश्त का पहना के उनकी गोद में लिया। ये जामा तवारिख़ से लिखा है। और अल्लाह ताला फरमाता है, बस आवाज़ दी उसको उसके नीचे से फ़रिश्ते ने कि गम ना खा, ए मरियम अलैहिस्सलाम, कर दिया है तेरे रब ने एक चश्मा ज़मीन में। जब निगाह की मरियम अलैहिस्सलाम ने एक चश्मा देखा और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम आह मार के रोए। कहा, ए माँ मेरी, कोई नहीं कि तुमको मुबारकबादी दे। ए माँ मेरी, चश्म में तुम्हारी ठंडक हो जियोत मेरे आने से। बस बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ये मुबारकबादी अपने बेटे से सुन के बहुत खुश हुई और जब खाने की उनको इश्तिहा हुई, भूख लगी, तब गैब से ये आवाज़ आई, खौल ताला है, और हिला, ए मरियम, अपनी तरफ खजूर की जड़ के उससे गिरें तुझ पर पकी खजूरें।
अब खा और पी और आँख ठंडी कर हर मसीह अलैहिस्सलाम से। बस मरियम अलैहिस्सलाम ने जब दरख्त खुरमे की तरफ ख़तर नज़र की, ताज़ा खुरमा देखा, जनाब बारी में अर्ज़ की कि ए रब, जिस वक्त ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने भूले से 3 दिन तक मुझको बैतुल मुक़द्दस में कोठरी के अंदर मुझको बंद करके रखा था, उस वक्त आपने बेरहम जो मेहनत मुझको रोज़ी पहुँचाई और इस वक्त हुक्म हुआ दरख्त से खजूर उतार के खाने को। ए रब, उस वक्त भी अपनी इनायत से बेरहम जो मेहनत रोज़ी दे। तब जल्ले अला से ये खिताब आया, ए मरियम अलैहिस्सलाम, उस वक्त तू सिवाय मेरे और किसी को दोस्त नहीं रखती थी। अब तेरा दिल तेरे फ़र्जंद की तरफ मायल हुआ। अब तुझको लाजिम है कि तू अपनी मेहनत और कसब से खा और पी और अपने फ़र्जंद से आंखें ठंडी रख और जा तरफ बैतुल मुक़द्दस की अपनी जगह पर, और किसी से मत बोल। जब तुझसे कोई आदमी पूछे तो कह कौल ताला है। ए मरियम, सो कभी तो देखे कोई आदमी तो कहो मैंने माना है रहमान का रोज़ा, सो बात ना करूँगी आज किसी आदमी से। बस खुदा के फरमाने से मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर आई शहर बैतुल मुक़द्दस में। चुनांचे कौल ताला है, मैं लेकर आई मरियम अलैहिस्सलाम बस गोद में लेकर आई मरियम अलैहिस्सलाम अपने लोगों के पास। बस यहूदियों ने कहा, तहक़ीक़ तो लाई है एक चीज़ अजब है बहन हारून की, ना था तेरा बाप बुरा आदमी और ना थी तेरी माँ बदकार। अगरचे बीवी मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की बहन ना थी, लेकिन इस वास्ते के मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। बस मरियम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि इससे पूछूं मैं रोज़ेदार हूँ, आज किस तरह से ना बोलूँगी। बस हाथ से बताया। मरियम अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को, वो बोले हम क्यों कर बात करें उस शख्स से कि वो गोद में है लड़का। तब यहूदियों ने लड़के के झूले के पास जाके पूछा, ए लड़के, कह तेरा बाप कौन है। और इस वक्त अल्लाह ताला ने ज़बान तकल्लुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी। हज़रत ने उनसे कहा, कौल ताला है। ईसा अलैहिस्सलाम बोले, मैं बंदा हूँ अल्लाह का, मुझे उसने किताब दी है और मुझको नबी किया और बनाया, मुझको बरकत वाला जिस जगह में हूँ, और ताकीद की मुझको नमाज की और ज़कात की जब तक मैं रहूँ जीता, और सलूक वाला अपनी माँ से, और नहीं बनाया मुझको ज़बरदस्त बदबख्त। और खुदा का सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूँ और जिस रोज़ उठ खड़ा हूँ जी कर ख़ब्र से। जब यहूदियों ने ये कलाम मौजूदुल क़याम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सुना, ताज्जुब किया कि नबी होगा, और लोगों ने जो तहमत दी थी वो सरासर कज़ब और बहतान है। बस मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश और तहीद में रही जब तक वो नाबालिग थे, और हर रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गहवारे के पास बनी इसराइल आकर बैठते और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको तौरात पढ़ के सुनाते। जब बालिग हुए, खुदा की तरफ से उन पर वही नाजिल हुई कि ईसा अलैहिस्सलाम तो बनी इसराइल को अपने खुदा की तरफ दावत कर। बस हज़रत ने सबको बुलाया और राह हिदायत की दिखाई। उन्होंने ना माना और कहने लगे कि हम अपना दीन मूसा अलैहिस्सलाम का छोड़ के हम ऐसे बेपदर की बात क्यों सुने। बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेजार होकर शहर से निकलकर गांव की तरफ गए। वहां धोबियों के कपड़े धोते हुए देखा कि तुम कपड़े क्यों धोते हो, दिल अपना धोकर पाक और साफ़ करो कुफ्र से। उन्होंने कहा, हम किस चीज़ से अपना दिल साफ़ करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम किस चीज़ से अपना दिल पाक करें। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस कलमे से, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रुल्लाह। बस धोबियों ने ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ के दिल का कुफ्र से पाक किया और जिसका कपड़ा धोने को लाए थे उसी को फेर दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में दाखिल हुए और अंसार बने। फिर वहाँ से दरिया के किनारे मछुओं के पास गए। वो दरिया के किनारे मछली पकड़ते थे। उन्होंने अपनी नबूवत ज़ाहिर की। वो कहने लगे, ईसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर आए सबों ने अपने मोजिज़े दिखाए, और तुम्हारी नबूवत की क्या दलील है, हमको दिखाओ। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौल ताला है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा उनसे, ये कि बना देता हूँ मैं तुमको मिट्टी से जानवर की सूरत, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो हो जाता है उड़ता जानवर अल्लाह के हुक्म से, और चंगा करता हूँ जो अंधा पैदा हो, और कोड़ी को, और जलाता हूँ मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से, और बता देता हूँ तुमको जो खाकर आए हो अपने घर में और जो रख आए हो निशानी पूरी है तुमको अगर यकीन रखते हो। और सच बताता हूँ तौरेत को जो मुझसे पहले की है, और आया हूँ इस वास्ते कि हलाल करूँ तुम पर बेबस चीज़ें जो हराम थी तुम पर। आया हूँ तुम्हारे पास निशानी लेकर, तुम्हारे रब की, सो डरो अल्लाह से और मेरा कहना मानो। बेशक अल्लाह है रब मेरा और रब तुम्हारा, सो उसकी बंदगी करो, ये सीधी राह है। बस कहा महागिरों ने, कौल ताला है। जब कहा हवारियों ने, ईसा अलैहिस्सलाम, ए ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे, तेरे रब से हो सकेगा, तेरे रब से हो सके। कहा वो तारे हम पर खवान भरा हुआ आसमान से। कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने, डरो अल्लाह से अगर तुमको यकीन है। कहा हवारियों ने, हम चाहते हैं कि खाएं
हम उसी ख़वान से ताम और चैन पाएँ हमारे दिल, और हम जाने कि तूने हमको सच बताया और है हमारी तेरी रिसालत पर गवाह। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने मैदान की तरफ जाके सर नंगे हाथ उठा के खुदा से दुआ मांगी, ऐ रब मेरे तो दाना बीना है, हवारियों ने मुझसे चाहा उनकी किस्मत में अगर रोज़े अज़ल से तूने मुक़द्दर किया है तो उनके वास्ते ख़वा नेमत अपने फ़ज़ल से भेज, कौल ताला है। कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ने, ए अल्लाह रब हमारे और उतार हम पर एक ख़वान भरा हुआ आसमान से कि वो दिन ईद हो हमारे पहलों और पिछलों को, और निशानी तेरी तरफ से, और रोज़ी दे हमको, तू ही है बेहतर रोज़ी देने वाला। उस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए के कहा, कौल ताला है, कहा अल्लाह ने, मैं उतारूँगा तुम पर वो ख़वान, फिर कोई तुम में नाशुक्री करे उससे पीछे तो मैं उसको अज़ाब करूँगा। वो अज़ाब किसी को जहानों में से बाद उसके ख़वान नेमत गोनागो का उनके पास उतरा। जब सरपोश उठा के देखते हैं तो उसमें 5 रोटियां और एक मछली तली हुई जिसमें कांटे ना थे ना इस्तेफ़ा, थोड़ी सी तरकारी और एक नमकदान में नमक, और 5 अनार और थोड़े खुरमे और जैतून और बहुत सी चीज़ें। तमाम बनी इसराइल ने देखा उससे उन्होंने कुछ ना खाया और कहने लगे, ए ईसा अलैहिस्सलाम ने, हम देखेंगे कि इसकी तली मछली को आप अपने मौजूद से ज़िंदा करो तब हम तुम पर ईमान लाएंगे। बस ईसा अलैहिस्सलाम ने उस तली मछली पर कुछ पड़ के फूंका, खुदा के हुक्म से वो मछली जी उठी, सहमनाक होकर कूद पड़ी और उन सब के बीच में 70 आदमी उसके सदमे से मरे। फिर जब दुआ की वैसी ही तली हो गई। ये मौजिज़ा सब बनी इसराइल ने देखा। बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस ख़वान नेमत से पर खाने को बैठे और बाज़ गरीब मरीज़ वो भी हज़रत के साथ बैठ गए, और जो मगरूर थे उन्होंने ना खाया, और जो गरीब ने खाया वो गनी हुआ, और जो अंधे ने खाया वो बीना हुआ, जो कोढ़ी ने खाया आराम पाया। रात तक वो ख़वान धरा रहा भरा नेमत से, बाद उसकी आसमान पर चला गया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बयान ईसा अलैहिस्सलाम जारी है।